ओम साईराम. श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे. ओम साईराम. ओम साईराम. ओम साई राम. तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ महाराष्ट्र के शिरडी धाम, जहाँ हमारे साईं बाबा निवास करते हैं. और ये भारत का इकलौता ऐसा धाम है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भक्त और श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दरबार में सर झुकाते हैं. और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, बाबा सबकी झोली भर देते हैं. तो शुरू करते हैं हमारे शिरडी धाम की यात्रा. बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में. आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा के धाम, जहां हर साईं भक्त की जीवन में एक बार जाने की ख्वाहिश जरूर होती है. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप शिरडी धाम कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर रहने और खाने की क्या क्या व्यवस्था है, साईं बाबा मंदिर में दर्शन टाइमिंग क्या है, आपको फ्री दर्शन में कितना वक्त लग सकता है, पेड दर्शन के क्या चार्जेस हैं, साई ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले मुफ्त अन्न प्रसादम कहाँ पर है और उसकी टाइमिंग क्या है. ये सभी छोटी बड़ी और ज़रूरी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक टोटल बजट भी प्लान करके बताएंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे. अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको शिरडी साईनगर तक ट्रेन लेनी पड़ती है. और अगर आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कोपरगांव, मनमाड़, नासिक रोड या फिर पुणे की ट्रेन ले सकते हैं. और आपको यहाँ सभी जगह से शिरडी के लिए एसी और नॉन एसी बस मिल जाती है. अगर आप बाय ट्रेन पुणे पहुँचते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पुणे जंक्शन से शिवाजी नगर बस स्टैंड जाना पड़ता है, जहाँ से शिरडी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है. पुणे से शिरडी तक एसी बस का किराया 450 रुपये और नॉन एसी बस का किराया 300 रुपये है. और ये आपको 5 घंटे में शिरडी बस स्टैंड उतार देती है, जिसकी मंदिर से दूरी केवल आधा किलोमीटर है. शिरडी का खुद का एयरपोर्ट भी है जो मंदिर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है. पर यहाँ तक काफ़ी कम फ्लाइट्स होने की वजह से आप पुणे, नासिक या फिर मुंबई तक की फ़्लाइट ले सकते हैं. मुंबई से शिरडी धाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है. तो आप जब शिरडी धाम आते हैं तो सबसे बड़ी बात, पहली बात ये होती है कि आप कहाँ रुकेंगे, अकोमोडेशन की यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं. तो यहाँ पे बस स्टॉप से लेके शिरडी मंदिर तक आपके भक्त निवास बने हुए हैं, जिनको नंबर दिया हो गया है 1, 2, 3. और ये आप मेरे पीछे भी एक भक्त निवास देख रहे हैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ. और यहाँ पे आपको नॉन एसी, एसी रूम मिल जाता है. और अगर आप सिंगल हैं तो आपको रूम नहीं दिया जाता, आपको यहाँ पे बेडिंग मिल जाती है, जिसका 120 रुपीज़ चार्जेस हैं. और जब आप जाते हैं तो 100 रुपीज़ आपको रिटर्न हो जाते हैं. और अगर आप भक्त निवास में नहीं रुकना चाहते तो बाहर यहाँ पे काफ़ी प्राइवेट होटल्स की सुविधा है, जहाँ आपको 500 से लेके 800 तक नॉन एसी रूम और 800 से 1500 तक एसी रूम मिल जाते हैं. और ये भक्त निवास काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं. आपको यहाँ पे फ्री फूड अवेलेबल है. आपको मतलब चावल, रोटी, सब्ज़ी आपको फ्री में दी जाती है. उसके बाद यहाँ पे फ्री मॉर्निंग में नाश्ता दिया जाता है. बाहर ही आपके एक काउंटर है जहाँ पे आपको 2 रुपये में चाय, 3 रुपये में कॉफ़ी और 10 रुपये में वाटर बॉटल मिल जाती है. तो ये जगह रहने के लिए, मतलब एक बार आप शिरडी धाम आ गए तो आपको यहाँ पे खर्चा ऑलमोस्ट आपका ना के बराबर हो जाता है. शिरडी बस स्टैंड से लेकर मंदिर तक आपको 4 से 5 भक्त निवास के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो साई ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं. यहाँ आप दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से बुकिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.sai.org.in पर विजिट करना पड़ता है. और अगर आप ऑफलाइन रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको भक्त निवास के रिसेप्शन में कांटेक्ट करना पड़ता है, जहाँ आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है और साथ में आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है. यहाँ पर आपको आधे घंटे का समय लग सकता है. भक्त निवास में आपको एसी रूम 650 रुपये और नॉन एसी रूम 250 रुपये तक मिल जाता है. और यहाँ पर हर रूम में 3 बेड की सुविधा होती है,
यानी कि 3 लोग एक रूम में स्टे कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको यहाँ पर रूम नहीं दिया जाता। आपको यहाँ एक बड़े से हॉल में मैट्रेस दे दिया जाता है जहाँ आप रात को सो सकते हैं, और साथ में एक लॉकर दिया जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और इसके लिए आपको 120 रुपये पे करने पड़ते हैं, जिसमें से 100 रुपये आपको बाद में जाते वक्त रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये लॉकर रूम है और ये इस तरह के लॉकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं आपको लॉकर की स्पेस दिखा देता हूँ। मतलब मेरा जो 70 लीटर्स का ट्रैकिंग बैग है वो पूरा का पूरा इसके अंदर फिट हो गया है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आराम से आपका पूरा सामान इस लॉकर में आ जाएगा। और ये ताला चाबी आपको दे दी जाती है, और ये चाबी आपको बिल्कुल संभाल के रखनी है, और जाते समय इसको आपको रिटर्न करना होता है, तभी आपको आपके सिक्योरिटी मनी वापस मिलती है। यहाँ जगह जगह पर आपको चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा दी जाती है, और यहीं हॉल से अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट भी होते हैं, जहाँ सुबह 5 बजे आपको गर्म पानी नहाने के लिए मिल जाता है। यहाँ क्षमता के हिसाब से अलग अलग भक्त निवास हैं। किसी भक्त निवास में 500 रूम है तो किसी में 1000 रूम की सुविधा है। और अगर आप भक्त निवास में नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ मंदिर के पास काफ़ी अच्छे और सस्ते होटल रूम मिल जाते हैं, जहाँ आपको नॉन AC रूम 600 से 800 रुपये तक और AC रूम 800 से 1200 रुपये तक मिल जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ होटल रूम्स पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। रही बात खाने की, तो यहाँ पर भक्त निवास में डाइनिंग हॉल रहता है, जहाँ आपको मुफ्त में लंच और डिनर आपको दिया जाता है, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाता है। यहाँ जगह जगह पर आपको RO ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा भी दी गई है। सुबह का नाश्ता भी आपको भक्त निवास में ही मिल जाता है, जिसका वक्त 7 बजे से 10 बजे तक है। और इसके लिए एक फूड वैन आती है जो केवल 5 रुपए में आपको ब्रेकफास्ट पैकेट दी जाती है। तो अब वक्त है ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जिसमें आपको ये पैकेट दिया जाता है। और ये पैकेट के अंदर देखते हैं खोल के क्या क्या मिलता है आपको। तो इसके अंदर आपको 4 पूरी, काले चने और बर्फ़ी मिल जाती है। और ये है आपका भक्त निवास का गार्डन, जहाँ पे आराम से बैठकर आप धूप सेकते हुए खाना खा सकते हैं। भक्त निवास में ही आपको ऐसी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ आप साईं बाबा की सुंदर सी प्रतिमाएं खरीदकर घर लेकर जा सकते हैं। और भक्त निवास के कैंपस में ही आपको कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है, जो साई ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है, जहाँ केवल 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में दूध और कॉफ़ी आपको मिल जाती है। तो बस मान लीजिए कि अगर आप एक बार शिरडी साईं धाम में पधार चुके हैं तो आपको यहाँ रहने और खाने का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर करना पड़ेगा। और जिस तरह की सुविधा आपको यहाँ मिलती है वैसी आपको भारत के किसी और धाम में नहीं मिलती। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप भक्त निवास से बाहर निकलें या फिर शिरडी में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हों तो आपको इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है, जो आपको यहाँ सस्ते होटल और दर्शन जल्दी करवा देंगे बोलकर आपको ठग सकते हैं। और इस बात की सूचना यहाँ पर जगह जगह पर दी भी गई है। और अगर आप भक्त निवास में भोजन नहीं करना चाहते तो भक्त निवास से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे भी मिल जाते हैं, जहां आप अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं। तो बस अब वक्त हो गया है साईं बाबा के दर्शन करने का। मैं जिस भक्त निवास में रुका हूँ उसकी मंदिर से दूरी केवल 1 किलोमीटर है। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी मंदिर जा सकते हैं, या फिर भक्त निवास के बाहर 10 रुपए में आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं। और नहीं तो आपको भक्त निवास में ही साई ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली फ्री बस सर्विस भी मिल जाती है, पर इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ सकता है। और ये बस आपको मंदिर के ठीक सामने उतार देती है। मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं, जो रात के 10 बजे तक चलते हैं। यहाँ आपको बैच वाइज अंदर भेजा जाता है और एक एक करके आप हर वेटिंग हॉल से होकर गुजरते हैं, और आखिर में जाकर आप पहुँचते हैं शिरडी साईं बाबा के दरबार पर, जहाँ पर साईं बाबा की समाधि है। और वहीं पर आपको बाबा की एक बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन भी होते हैं। सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती होती है, जिसकी एंट्री चार्जेस 600 रुपये हैं, और आखिरी आरती रात को 10 बजे होती है, जिसके बाद दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। 15 अक्टूबर 2018 को दशहरा वाले दिन साईं बाबा ने इसी स्थान पर समाधि ली थी, और तभी से यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन बाबा के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, और मोबाइल, कैमरा या फिर आपके हेडफोन हो गए कुछ भी, तो उससे आप यहीं पर ही लॉकर में जमा कर दीजिए और तभी अंदर दर्शन करने जाइए, क्योंकि आप अंदर चले जाएंगे
तो फिर सिक्योरिटी आपको वापस भेजेगी और काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आपके बिल्कुल फ्री शू स्टैंड है, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और वहाँ पीछे आप देख रहे हैं मोबाइल काउंटर, तो जहाँ सिर्फ 5 रुपये पर पीस आपके, मतलब अगर मान लीजिए 3 मोबाइल है तो 15 रुपये में आपका मोबाइल रख लिया जाता है। और जब आप दर्शन करके आ जाएँ तो वो मोबाइल यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वॉलेट के अलावा मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको अंदर प्रसाद भी चढ़ाने नहीं दिया जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए 3 तरह की लाइन लगती है। एक लाइन फ्री दर्शन की है, जिसमें अगर ज़्यादा भीड़ ना हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। और दूसरी लाइन पेड दर्शन की है, जिसमें आपको 200 रुपये का टोकन लेना पड़ता है और आपको 20 मिनट से आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। और तीसरी लाइन भी बिल्कुल फ्री है, पर ये सिर्फ सीनियर सिटीजन और विकलांग लोगों के लिए है। यहाँ पर आपको बूढ़े और विकलांग लोगों के लिए व्हीलचेयर या फिर ई-रिक्शा की भी सुविधा दी जाती है। अगर आप लंबी भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ आपको मुख्य दर्शन की भी सुविधा मिल जाती है, जहाँ आपको थोड़ी दूर से ही बाबा के दर्शन हो जाते हैं और बड़े ही अच्छे दर्शन भी होते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर द्वारका माई मंदिर भी है। ये वो स्थान है जहाँ पर साईं बाबा ने अपनी जिंदगी का अंतिम समय गुजारा था। यहीं पर साईं बाबा ने सबसे पहले धूना जलाई थी और आज भी यहाँ भक्तों को प्रसाद में भगूत दिया जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी अपने हाथों से अपने लिए भोजन बनाया करते थे। मंदिर के अंदर एक पत्थर की शिला है जिस पर बाबा जी बैठा करते थे और यहीं पर बाबा जी की एक बड़ी ही खूबसूरत ऑयल पेंटिंग भी है, जिसके आपको मंदिर के अंदर दर्शन हो जाते हैं। द्वारका माई मंदिर के पास ही हनुमान जी का भी मंदिर है, जहां आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। यहीं थोड़ी दूर पर श्री चावड़ी मंदिर भी है। चावड़ी का अर्थ होता है कोट या फिर बैठक। श्री चावड़ी स्थान वो जगह है जहां पर बाबा अपने भक्तों के साथ बैठा करते थे और सामाजिक कार्य किया करते थे। लोगों की परेशानियां और मुसीबत सुनकर उन्हें दूर किया करते थे। मंदिर के अंदर साईं बाबा की एक बड़ी सी फोटो और उनके चरण पादुका के दर्शन आपको हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप खंडोबा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ बाबा के सबसे पहले चरण पड़े थे। यहाँ पर आपको भगवान शिव के मार्तंड भैरव जी के भी दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ हेरिटेज विलेज घूम सकते हैं, जिसके एंट्री चार्जेस 150 रुपये हैं। इसके बाद आप ट्रेडिशनल थीम पार्क घूम सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 350 रुपये है और आपको यहाँ 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। मंदिर के कैंपस में ही आपको जगह जगह पर लड्डू प्रसाद के काउंटर भी मिल जाते हैं, जहाँ केवल 10 रुपये में आपको लड्डू दिए जाते हैं। और यहाँ से आप और भी तरह के प्रसाद खरीद सकते हैं, जिसका रेट लिस्ट काउंटर के बाहर लगा होता है। और आप जो पीछे ये लाइन देख रहे हैं, ये लड्डू प्रसाद की लाइन है। यहाँ पे 10 रुपये पर पीस आपको लड्डू मिल जाता है। और ये बिल्कुल इसके बगल में ही आपको रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस भी है, जहाँ पे आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। आप यहाँ हैं तो अनार और अमरूद यहाँ के ज़रूर खाना, क्योंकि यहाँ पे लोकल अमरूद और अनार बड़े टेस्टी मिलते हैं। ये इतना बड़ा अमरूद ये मुझे 20 रुपये का मिला है और अनार का एक कप आपको यहाँ पे 10 रुपये में दे दिया जाता है। शिरडी का जो बस स्टॉप है वो मंदिर से आधा किलोमीटर दूर है और आपका रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट जो है वो आपका 15 किलोमीटर दूर है। मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर शिरडी साई ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाला फ्री प्रसादालय है, जहां जाने के लिए आपको मंदिर से ही फ्री बस सर्विस मिल जाती है। तो अभी मैं खड़ा हूँ श्री साई प्रसादालय के सामने, जहाँ पे 3200 भक्त एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इतना बड़ा डाइनिंग हॉल आपको मेरे ख्याल से गोल्डन टेम्पल के बाद ये सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। और यहाँ जितना भी खाना पकाया जाता है ये सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के माध्यम से पकाया जाता है। तो आप वहाँ ऊपर देख रहे होंगे टेरेस पे, वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये जीरो पॉल्यूशन है, बिल्कुल मतलब स्वच्छ तरीके से यहाँ पे खाना पकाया जाता है। और अंदर कैंटीन का हाल मैं आपको दिखा देता हूँ, कैंटीन में कितनी साफ़ सफाई और खाना बहुत ही टेस्टी आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ आपको सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक बिल्कुल मुफ्त भोजन की सेवा दी जाती है। यहाँ एक वक्त में 3200 लोगों को एक साथ खाना खिलाया जा सकता है। बस अगर भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो आपको यहाँ 20 मिनट से आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इस प्रसादालय की खास बात यह है कि यहाँ जो भी भोजन तैयार होता है उसको सोलर एनर्जी की मदद से बनाया जाता है।
यानी कि शिरडी साई प्रसादालय जो किचन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी से चलाए जाने वाला किचन है, जहां हर दिन 20,000 से ज्यादा भक्तों को भोजन खिलाया जाता है। अब बात करते हैं कि शिरडी साई धाम यात्रा के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से पुणे तक ट्रेन लेते हैं तो स्लीपर कोच का टिकट लगभग 700 रुपये है, जिसका दोनों तरफ का 1400 रुपये हो जाता है। ट्रेन में आपको वेज मील 130 रुपये और वाटर बॉटल 15 रुपये में मिल जाती है। और ट्रेन एक तरफ का 25 से 26 घंटे ले लेती है, यानी कि ट्रेन में दोनों तरफ का खाने और पानी में आप लगभग 1000 रुपये तक खर्चा कर सकते हैं। पुणे पहुंचकर आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड से 300 रुपये में नॉन एसी बस मिल जाती है, जिसका दोनों तरफ का खर्चा 600 रुपये हो जाता है। अगर आप शिरडी साई धाम पहुँच के भक्त निवास में नॉन एसी रूम लेते हैं, वो आपको 250 रुपये में मिल जाता है और यहाँ आपको 3 वक्त का खाना बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। तो आपका शिरडी धाम यात्रा के लिए पर हेड टोटल बजट होना चाहिए 3500 रुपये। हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर निकले हैं, जिसमें से अभी तक हम तमिलनाडु में रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। और इन सभी ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सच कहूँ तो मेरा शिरडी आने का कोई विचार नहीं था, पर कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तो आप यहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने बाबा के भव्य दर्शन कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके शिरडी साई धाम से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे नासिक और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। तब तक आप अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।